हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, मैं डेली जो है पेपर एनालिसिस आपके लिए लाता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और करेंट अफेयर्स और उसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो आप है जो या तो पीटी दे रहे हो या मेंस दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर करें चैनल को। जब अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो आप है जो कमेंट बॉक्स में भी है जो सजेशंस दे कि आप है जिसमें क्या करने की ज़रूरत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या क्या न्यूज़ है इस पर है जो चर्चा करेंगे। और नोट डाउन है जो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला है कि तीसरा विश्व युद्ध बस एक कदम दूर। पुतिन ने है जो बोला है, पुतिन के हाथ में 6 वर्ष मास्को के लिए और मिला है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो रूस यूक्रेन का युद्ध है जो चल रहा है। भारत ने है जो बधाई दी है। और भारत और रूस के संबंध तो जानते हैं किस प्रकार के हैं। एक पारंपरिक एक स्वाभाविक मित्र के रूप में है जो जाना जाता है। दूसरे है दोस्तों कि चीन की दबंगई का मुकाबला। इस प्रकार चीन ने है जो अपना रक्षा बजट को है जो बढ़ाकर है जो 19.2 लाख करोड़ कर दिया है, जब उनकी है जो आर्थिक स्थिति कहीं कहीं ना कहीं है जो सही नहीं है। रीजंस क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। 21 तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी एसबीआई है जो एसबीआई को देने के लिए कोर्ट बोला है। कल भी है जो इस पे है जो बहस हुई थी। और कहा है कि हम है जो आपसे पूरी जानकारी है जो हम साझा करना चाह रहे हैं, आप हमें है जो पूरी जानकारी दीजिए। नहीं तो आप है जो कोर्ट को लिख कर दीजिए कि है जो हमारे पास कोई ऐसी जानकारी है जो नहीं है। इस प्रकार से है जो चंद्रचूड़ साहब ने है जो कहा है। चुनावी चर्चा का हिस्सा बने पर्यावरण, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे है जो हम चर्चा करेंगे। चलिए, पहला है तीसरा विश्व युद्ध बस एक कदम दूर। थर्ड वर्ल्ड वार की है जो दोस्तों है जो कल पुतिन साहब ने बोली है, और इसके क्या रीजंस हैं इस पे है जो चर्चा करेंगे। रीजंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीजंस इसको है जो समझना पड़ेगा। रूस यूक्रेन का युद्ध क्या हुआ, वर्तमान में क्या डिमांड है, पश्चिमी देश का दबाव क्या है, यूक्रेन इतना दिन युद्ध को क्यों लेके जा रहा है। पुतिन ने है जो सीधे लहजे में बोला है कि है जो थर्ड वर्ल्ड वार की है जो धमकी दिया है। तो इस सब चर्चा में इस पे है जो नाटो की क्या भूमिका है, यूक्रेन और जो रसिया की जो भूमिका है, वर्तमान की क्या स्थिति है, पश्चिमी देशों की क्या स्थिति है, क्या वैश्विक प्रभाव है जो इसके क्या पड़ेंगे, इस पे है जो दोस्तों है जो हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये 6 वर्ष के लिए उनका वहाँ चुनाव हुआ है। चलिए, जल्दी हम है जो इसको है जो अपने चलिए, पहला है कि जो रूस में पुतिन साहब का 6 साल है जो और है जो उनको हाथ में मिल गया है दोस्तों। कितना? 6 साल। ये भी है जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वहाँ का कार्यकाल जो होता है, रूस काल कितना, 6 साल होता है, ध्यान रखिएगा। इस पर क्या क्या हम चर्चा करेंगे। पहला तो रूस और यूक्रेन के वर्तमान प्रभाव क्या है, क्या रूस ने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे रीजन समझेंगे। दूसरा चीज़ की नाटो की स्थिति के बारे में है जो थोड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों इसमें है। तीसरा है दोस्तों कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच जो संबंध है उस पर है जो चर्चा करेंगे। चौथा है दोस्तों कि जो वैश्विक प्रभाव है जो इसके पड़ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे, वैश्विक प्रभाव। और पांचवा है दोस्तों कि भारत 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 और रूस के संबंध की है जो यहाँ पर चर्चा करेंगे। इतना चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 साल मॉस्को पुतिन के साथ, मॉस्को पुतिन के साथ, इस पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। आगे बढ़ते हैं, क्या है चर्चा। आप जानते हैं दोस्तों कि जो यूक्रेन युद्ध हुआ कब हुआ, 24 फरवरी 2022 को है जो दोस्तों है जो ये युद्ध स्टार्ट होता है। पता चलता है कि यूक्रेन है जो नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। नाटो में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। जब इच्छा व्यक्त किया दोस्तों, तो रूस ने है जो रूस ने प्रतिक्रिया है जो करी दिया। कड़ी प्रतिक्रिया देने के बाद अंततः है जो दोस्तों है जो फाइनली है जो 24 फरवरी को है जो युद्ध है जो शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रीजन क्या है, अभी क्या है, 2 साल बीत गए, 24 महीने, 24 प्लस महीने
बीत गए तीसरे साल की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यूक्रेन इतना है जो फ्रूटफुल देश नहीं है दोस्तों कि है जो रूस के सामने है जो टिक सकता है, लेकिन पश्चिमी देश की सहायता से और पश्चिमी देश की मनोबल से है जो कहीं ना कहीं है जो रूस के सामने है जो खड़ा होने की है जो उसकी है जो मादा हुई, और इसका जो प्रभाव हुआ पूरे यूरोप है जो दोस्तों है जो इसके धीरे धीरे है जो चपेट में है जो आता चला गया। और इसके बाद है जो आप जानते हैं कि इजराइल में भी है जो युद्ध की है जो स्थिति बन गई। तो 21वीं सदी जहाँ तकनीक का युग के बारे में है जो बात करनी चाहिए, वहाँ हम है जो युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। और भारत ने सीधे लफ्ज में कहा है कि ये है समय है जो युद्ध का नहीं है, ये है जो विकास का युग है। और हम लोग का है जो विकास और मानवीय जो सकारात्मक भूमिका जो है मानवीय विकास पे है जो हमें जोर देना चाहिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं है जो जो पुतिन साहब का जो बयान है कि है जो थर्ड वर्ल्ड वार की ओर है जो हम मूव कर रहे हैं, इस पे है जो दोस्तों है जो चर्चा करेंगे। पुतिन साहब ने अपने है जो संबोधन में क्या कहा, पहले कहा कि अगर पश्चिमी देश अगर यूक्रेन को अगर समर्थन देता रहा तो उम्मीद है कि थर्ड वर्ल्ड वार की है जो स्थिति में है जो हम पहुंच जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति में है पहुंच जाएंगे। पहला इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया। दूसरा स्टेटमेंट कहा कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, शांति वार्ता को तैयार हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि हम एक बफर जोन बनाना चाहते हैं, एक बफर जोन बनाना चाहते हैं। रूस यूक्रेन के बीच में एक बफर नो मैन लाइन्स है जो बनाना चाहते हैं। क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। चौथा उन्होंने कहा कि जो फ्रांस ने अपनी सेना भेजने की जो बात कही थी, अपनी सेना भेजने की बात कही थी, वो है जो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, गंभीर परिणाम हो सकते हैं उन्होंने कहा। चौथा बोला कि हम कभी नहीं ये हम संकोच करेंगे कि है जो हम है जो परमाणु हमला कर दे, हमें कभी संतोष नहीं है, कभी है जो हम संकोच नहीं करेंगे अगर हमारी संप्रभुता पर अगर हमला होगा, संप्रभुता पर हमला होगा, हम है जो संप्रभुता पर हमला होगा तो हम कतई है जो बर्दाश्त है जो नहीं करेंगे। रूस में राष्ट्रपति पुतिन को एक बहुत पावरफुल है जो माना जाता है दोस्तों। 1999 से वहाँ पर है जो काबिज हैं और करीब करीब है जो दोस्तों है जो 25 वर्ष वहाँ पर है जो काबिज रहे, और रूस को है जो एक नई ऊंचाई पर ले जाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो दोस्तों है जो और नाटो का विस्तार है जो उन्होंने है जो घातक बताया है, घातक बताया है। ये है जो इतने है जो पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप है जो समझने का है जो प्रयास करेंगे। दिक्कत क्या है दोस्तों कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन का ये पूरा है जो बॉर्डर है दोस्तों, और यूक्रेन का जो ये पूरा बॉर्डर है यहाँ से है जो 1000 किलोमीटर का है जो 1000 किलोमीटर का है जो एरिया है जो किससे लगता है, यूक्रेन से लगता है। यूक्रेन रूस कहता है कि हम है जो पूरे 1000 किलोमीटर की एरिया पर हम है जो नो मैन लाइन्स, कोई मानवीय गतिविधि यहाँ पर है जो नहीं होनी चाहिए। हम है जो इस प्रकार इस तरह के विचार को है जो हम सोच रहे हैं, तब है जो हम है जो शांति वार्ता पर आएंगे, कोई मानवीय गतिविधि नहीं हो। अब है जो इसको कैसे समझिएगा, आप समझिए कि भारत और चीन के गलवान युद्ध हुआ था, आपको पता है, जून 2020 में, जहां हमारे 20 सैनिक है जो शहीद हुए थे। तो यहाँ पर है जो दोस्तों है जो आप पेट्रोलिंग पॉइंट का नाम सुने होंगे, पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से पेट्रोलिंग पॉइंट 16, पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से पेट्रोलिंग पॉइंट 16, यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट 16 है। और यहाँ पर है जो दोस्तों 2.5 माइल का एरिया है, जहाँ पर है जो ये है जो बफर जोन बनाया गया है, बफर जोन बनाया गया है। यहाँ पर है जो कोई भारतीय सैनिक या चीनी सैनिक है जो हथियार लेकर नहीं जाते हैं ये एरिया में, इसी को है जो बफर जोन है जो बोला जाता है, जो मानवीय गतिविधि नहीं होती है। आप देखे होंगे कि जब है जो लड़ाई हुई थी तो वहाँ पर ईटा पत्थर और इस सब से है जो वहाँ पर लड़ाई हुई थी, हथियार से कोई लड़ाई नहीं हुआ था। तो इसी प्रकार से यूक्रेन के और रूस के बीच में जब रूस ने कहा कि हम है जो 1000 किलोमीटर का जो एरिया है उसका है जो हम है जो फेंसिंग नो मैन लाइन से जो बनाना चाहेंगे, तब है जो हम शांति वार्ता पर है जो हम आने के लिए तैयार होंगे।
शांति वार्ता पर आने के लिए तैयार होंगे। ये तो है जो दोस्तों बहुत बड़ा रीजन्स है कि अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इसका सहयोग करें। भारत को भी है जो इसमें है जो सहयोग करने की है जो बात है जो कही है कि इस तरह की है जो बातें हैं जो आगे होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि जो नाटो का विस्तार है, नाटो हमने है जो बढ़ाया है 4 अप्रैल 1949 को, और टोटल है जो 32 देश हो गए हैं दोस्तों। अभी है जो स्वीडन है जो हाल फिलहाल में है जो इसका सदस्यता लिया है। नाटो का विस्तार है जो दोस्तों कह रहे हैं कि है जो हमारे संप्रभुता के लिए खतरा है, संप्रभुता के लिए खतरा है। इसलिए हम कतई है जो यूक्रेन को है जो कभी भी है जो नाटो की सदस्यता में शामिल होने के लिए हम कभी है जो हम है जो उसकी है जो है मैंने उसको क्या उसकी सकारात्मक परिणाम है जो देखने के लिए नहीं चाहते हैं कि है जो नाटो की है जो सदस्यता है जो ग्रहण करे, सदस्यता है जो ग्रहण करे। कभी भी है जो यूक्रेन के लिए है जो कभी भी रूस है जो नहीं चाहता, क्योंकि है जो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो 1960 के क्यूबा संकट भी है जो हो सकता है। जो क्यूबा संकट आप पढ़िएगा 1960 का, जब है जो क्यूबा के जगह पर है दोस्तों सोवियत संघ ने है जो मिसाइल है जो लगाया था। तीसरी चीज की बात करें दोस्तों कि वैश्विक प्रभाव इसके क्या पड़ रहे हैं। वैश्विक प्रभाव आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन, सभी देशों में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यूक्रेन गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, गेहूं का उत्पादक देश है। उसकी है जो पूरी अर्थव्यवस्था है जो उस पर है जो मूव करती है यूक्रेन की। ये है जो कहीं ना कहीं है जो लोगों के बीच खाद्यान्न संकट है जो बन सकता है, खाद्यान्न संकट है जो बन सकता है। तो एक है जो बहुत बड़ी समस्या है, और लोगों के लिए है जो एक है जो ऐसे युद्ध जो है जब लंबा खींच जाता है दोस्तों, तो है जो बहुत सारे छोटे छोटे देश होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि उनके पास खाने के लिए है जो पैसे नहीं होते हैं और उनकी स्थिति धीरे धीरे है जो बढ़ते चले जाती है, इन्फ्लेशन का दौर बढ़ जाता है। पेट्रोल यूक्रेन रसिया के पास है जो पेट्रोलियम गैस, माने हर तरह से है जो इसके वैश्विक प्रभाव सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी प्रकार के राजनीतिक अस्थिरता का दौर है जो दोस्तों है जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर है जो चलते रहता है। सही से है जो किसी भी देश के साथ है जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें हैं वो है जो सही रास्ते पे है जो नहीं आ पाती है। रक्षा बजट का है जो प्रयोग वहाँ की जो लोगों की जो जीवन शैली है, जो पैसा है जो जीवन शैली पर लगना चाहिए, और वो पैसा कहीं ना कहीं है जो रक्षा पर लग रही है, और उसका कहीं ना कहीं है जो उसका प्रभाव है जो लोगों के है जो सामाजिक प्रभाव है जो उसके जीवन शैली पर है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और भारत और रूस की अगर बात करें दोस्तों, अब जानते हैं कि स्वाभाविक मित्र है, स्वाभाविक मित्र है। 1971 के युद्ध में किस प्रकार से है जो हमारा साथ दिया था। दूसरा चीज की दोस्तों हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, जब हम MTR का सदस्य नहीं थे, मिसाइल टेस्ट जो रिजीम जो होता है जो G7 देशों ने है जो बनाया था, उस समय है जो रूस भी इसमें शामिल था, भारत 2016 में इसमें शामिल हुआ है। तो क्या होता है, MTCR का वही सदस्य होता है जो 300 किलोमीटर के रेंज का है जो मिसाइल है जो आपस में 300 किलोमीटर के ज़्यादा रेंज का मिसाइल है जो आपस में बांट सकता है। इसीलिए जो पहला जो ब्रह्मोस मिसाइल मिला था दोस्तों 290 किलोमीटर का मिला था, क्योंकि हम है जो उस समय है जो MTCR का सदस्य नहीं थे, इसलिए रूस है जो हमें है जो 300 से ऊपर का है जो नहीं दिया था, लेकिन 290 किलोमीटर रेंज का है जो ब्रह्मोस मिसाइल हमें दिया था। जब हम शामिल हो गए MTCR में, तब हम है जो 300 मीटर से ज़्यादा का है जो मिसाइल है जो हमें देने के लिए है जो रूस ने राजी हो गया। रूस की बहुत बड़ी भूमिका थी MTCR है जो लाने के लिए। और दोस्तों खुद है जो रूस है जो पहले G8 हुआ करता था दोस्तों ये, फिर है जो रूस है जो 2014 में क्रीमिया पर जब हमला किया तो उससे है जो बाहर है जो निकल गया, G7 है जो बन गया। तो ये सब बातें हैं जो भारत रूस के साथ बहुत बड़ी संबंध है, इसके बताने के लिए एक क्लास बहुत हो जाएगा दोस्तों, लेकिन यहाँ शॉर्ट टॉपिक पे है जो हम बात करने का है जो प्रयास है जो कर रहे थे। चलिए हम अपने है जो फाइनली है जो इम्पोर्टेंट जो लेक्चर था उस पर है जो आते हैं। तो दोस्तों इसमें है जो यही चीज़ है जो लिखा हुआ है जो हमने है जो बताया है। उन्होंने कहा है तीसरी विश्व युद्ध से एक कदम दूर, जो वही है यहाँ यही चीज़ है दोस्तों। पुतिन साहब ने बोला है, उन्होंने कहा है कि 6 वर्ष चुने जाने के बाद परमाणु हथियारों और हाइपरसोनिक मिसाइल वाला दोस्त सर्वशक्तिमान नेता है, इन्होंने बोला है। नाटो के बारे में इन्होंने बोला है। फिर हमने है जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बारे में बताया कि वह जो पश्चिमी देश में यूक्रेन में है जो अपनी सेना भेजने की बात कर रही है।
वो सही नहीं है, हमने बता दिया। दूसरा जी की बफर जोन बनाने की बात है जो उन्होंने कहा था। फिर है जो दोस्तों इसी प्रकार की है जो बातें भारत के प्रधानमंत्री के साथ रिश्ते और भारत के रिश्ते के बारे में है जो उन्होंने है जो बताया है। तो ये मोटा मोटी है जो दोस्तों है जो ये चीज़ था जो हमने बताने का प्रयास किया। चलिए आगे है दोस्तों कि चीन की दबंगई का मुकाबला। ये भी है जो बहुत बड़ी चैप्टर है दोस्तों। सबसे पहली बात तो इसमें है जो जो बात की गई है कि जो भारत के साथ तीन मौके पर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहला है दोस्तों कि जो भारत की जो उत्तरी भाग है जहां पर डिस्प्यूट है, मध्य भाग, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों है जो आपका पूर्वी भाग। तीन भाग में है जो दोस्तों है जो हमारा चीन के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। कितना किलोमीटर का? 3244 किलोमीटर का। ये है जो भारत क्लेम करता है कि भारत और जो चीन के बीच जो लाइन है वो है जो 3244 किलोमीटर का है। लेकिन चीन है जो इसे है जो कहता है कि नहीं, जो विवाद है जो सिर्फ है जो 2000 किलोमीटर का है चीन का। इसके पीछे आप जॉनसन लाइन 1867 का है जो पढ़िएगा, उसमें किस प्रकार से जो चीन के साथ भारत का है जो डीमार्केटेड लाइन हुआ। डीमार्केटेड लाइन का मतलब, अच्छा चलिए वहीं चलते हैं, वहीं है जो अच्छा से बताएंगे। भारत और चीन, देखिए दोस्तों ये है पश्चिमी इलाका, ये है जो आपका सिक्किम का एरिया है, यहाँ पर डिस्प्यूट है। और ये है जो दोस्तों है जो तवांग का इलाका है। तीन जगह पर है जो दोस्तों भारत चीन के साथ है डिस्प्यूट चल रहा है। कितना किलोमीटर का? 3244 किलोमीटर का। लेकिन चीन कहता है कि ये है जो अपना 2000 किलोमीटर ही है जो भारत के साथ है जो मेरा है जो डीमार्केटेड लाइन। डीमार्केटेड लाइन का मतलब उसको कहते हैं दोस्तों डीमार्केटेड डीमार्केटेड लाइन का मतलब उसको कहते हैं कि जिसका है जो कोई आधिकारिक रूप से है जो घोषणा है जो बंटवारा में है जो नहीं किया गया है। सिर्फ है जो जहां सेना थी वहां पर है जो रोक दिया गया। आप है जो जानते हैं 1962 का युद्ध हुआ, 1975 में सिक्किम को जब भारत ने विलय किया। फिर है जो दोस्तों है जो 1986 में है जो ऑपरेशन मेघदूत, जो बहुत है जो दोस्तों है जो इम्पोर्टेंट है, जो पाकिस्तान ने है जो दे दिया था उस समय चीन को। और फिर है जो तवांग का इलाका है जो 90,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है जो हमारा रखे हुए। ये पूरा है दोस्तों 90,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है जो हमारा है जो चीन के है जो कब्जे में है। तो कहा जाता है कि जो भारत चीन की जो स्थिति है कि चीन ने अपना है जो रक्षा बजट है जो दोस्तों रक्षा बजट है चीन ने वो है जो 1.2 लाख करोड़ का है जो बढ़ा दिया है। अगर हम 2013 में अगर बात करें तो है जो 13.2 लाख करोड़ था, जिसे भारत के जो बजट का, अगर भारत के रक्षा बजट की अगर बात करें तो भारत का 6.2 लाख करोड़ है। आप जोड़ लीजिए कि कम से कम 3 टाइम्स है जो ज़्यादा है जो भारत के रक्षा बजट से ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि दोस्तों भारत की जो वर्तमान स्थिति है, वैश्विक स्थिति पे बहुत ही जो महत्वपूर्ण और बहुत ही सकारात्मक रवैये के साथ है जो भारत है जो अपनी विदेश नीति को बढ़ा रहा है। इससे क्या है कि 21वीं सदी उसी का होगा जिसका है जो कहीं ना कहीं है जो हिंद महासागर, जो दक्षिण चीन सागर है, जिसका है जो पूरा राज है जो वही करेगा, जो है जो उसके है जो इर्द गिर्द है जो अपनी पावर को है जो बनाए रखेगा। क्योंकि दोस्तों अब जो है इसी हिंद महासागर के 95% ट्रेड है जो इस एरिया में है जो उस माध्यम से होता है। और दक्षिणी चीन सागर में है जो दोस्तों कहीं ना कहीं चीन की जो उपस्थिति है वो है जो भारत को भी है जो डराने की बात है जो करता है। जिस प्रकार से फिलीपींस और बहुत सारे देशों के साथ उसकी है जो डिस्प्यूट चल रही है और ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात मानता है। तो निश्चित रूप से भारत को भी ये चीज़ है कि अपनी इस जो वर्तमान की स्थिति में कहीं ना कहीं है जो अपने को है जो मजबूत करने की है जो बात करता है। वही आर्टिकल है जो दोस्तों है जो कह रहा है और उसी आर्टिकल पे है जो हम फिर है जो चर्चा करेंगे। चलिए क्या क्या है उस आर्टिकल में। उस आर्टिकल में हम बात करें दोस्तों तो पहला है जो उन्होंने कहा है कि वाटर बम। अब वाटर बम, इस वर्ड को याद रखिए, वाटर बम इसका है जो यूज किया है एक वाटर बम। वाटर बम क्या होता है दोस्तों?
वाटर बम उसको कहते हैं कि तिब्बत में क्या करता है, हमारा जो ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है दोस्तों, और यह ब्रह्मपुत्रा जो यहाँ पर आती है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से जब क्रॉस करती है, तो यहाँ पर है जो तिब्बत में वो क्या किया है दोस्तों कि बांध बना कर रखे हुए, तिब्बत में बांध बना कर रखा हुआ है, और अचानक है जो बांध को पानी को खोल देता है, उससे है जो ये पूरा इलाका है जो दोस्तों है जो क्या होता है, बाढ़ की स्थिति में आ जाता है। और युद्ध की स्थिति में अगर इस प्रकार की बात हुई तो भारत है जो इस विविधता से है जो निपटेगा, कि चीन की विविधता से निपटेगा। इसी को बोलते हैं वाटर बम। इसको क्या बोलते हैं? वाटर बम। यह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया कि वाटर बम किसे कहते हैं, उसी की चर्चा है जो यहाँ पर है जो किया है। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों भारत अभी है जो प्राइवेट विलेज जो किबूती गांव से हुआ था, कहाँ से? जो किबीथू गांव से है जो चालू किया गया था, कि वहाँ पर लोगों को, जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर लोगों को सशक्त बने, लोगों को राष्ट्रभक्त से है जो जोड़ने का है जो प्रयास करें। बहुत जरूरी है कि वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर लोगों को है जो सुविधाएं जब मिलेगी तो कहीं ना कहीं है जो राष्ट्र के प्रति है जो भावना है जो बढ़ेगी। और वाइब्रेंट विलेज योजना है जो दोस्तों, उसको है जो लाने में है जो बहुत बड़ी है जो भूमिका है जो इस सरकार की है जो रही है। तीसरा चीज़ है कि दोस्तों उसका जो अब नाम चेंज कर देता है। आप जानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश का नाम है जांगनान रख दिया। क्या रख दिया है? जांगनान। तो नाम बदलने से है जो दोस्तों किसी का, हम है जो अपने नाम को प्रधानमंत्री जी के नाम से रख देंगे तो हम थोड़ी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो उन्होंने है जो दोस्तों कहा कि दक्षिणी तिब्बत है और उसका नाम है जो जांगनान है जो रख दिया है। और उन्हें तिब्बत का भी नाम को है जो उसने चेंज कर दिया दोस्तों। तिब्बत का नाम उसे है जो सिजांग रखा है। तिब्बत का नाम क्या रखा है? तिब्बत का नाम है जो सिजांग रखा है। क्या? सिजांग रखा है, ध्यान रखिएगा। जांगनांग अरुणाचल प्रदेश का भाग, और तिब्बत को उन्होंने है जो सिजांग रखा है। तीसरी चीज़ कि जो हमारे यहाँ दलाई लामा जो है, जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उनको उनकी जो धर्म की व्यवस्थाएं हैं, उनके जो सबसे बड़े धर्म है, उनको दलाई लामा कहा जाता है। उनकी भारत में हमेशा, जब 1962 से भारत में ही रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जो उपस्थिति है जो चीन है जो उसमें है जो जानना चाहता है कि हम है जो दलाई लामा को चुने, हम है जो नई तरह से है जो उसकी व्यवस्था को रखें, तो है जो उसके कल्चर को भी है जो कहीं ना कहीं है जो तिब्बत को है जो प्रभावित कर रहा है दोस्तों। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना है जो वहाँ पर बना रहा है, इससे चलते कि अगर किसी प्रकार भविष्य में युद्ध अगर होता है भारत के साथ, तो है जो उसका है जो प्रयोग करेगा। और है जो बेल्ट इनिशिएटिव BRI की चर्चा है। BRI जो आप जानते हैं, ये पूरा है जो दोस्तों है जो पूरा है जो इसको है जो भारत को है जो अपने है जो BRI के माध्यम से घेर लिया है। इसके लिए है जो भारत ने भी है जो भारत मध्य पूर्व एशिया में जो गोल्डन नेक जो है जो प्रोग्राम है जो रसिया टू है जो चेन्नई है जो चलाया जा रहा है, और भारत मध्य पूर्व एशिया कॉरिडोर है चलाया जा रहा है, ताकि है जो BRI को है जो काउंटर किया जा सके। तो यही है जो दोस्तों जो चीन की जो बढ़ती स्थिति कहीं ना कहीं है जो भारत के लिए भी है जो एक खतरे की है जो घंटी है, और भारत को भी है जो इस प्रकार से एक नई रूप से है जो भारत को जवाब देने की बात करनी चाहिए। चाहे हमारा MIRV टेक्निक है जो अभी हमने अग्नि 5000 की है जो हमने है जो अभी प्रक्षेपण किया है, तो भारत भी अपनी है जो शक्ति को है जो कहीं ना कहीं जो दिखाने के लिए हमें किसी को भी है जो कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमारी संप्रभुता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत को भी है जो अपनी है जो पूरी जोर शोर से के साथ है जो इस चीन के साथ है जो मुकाबला करना पड़ेगा। तब है जो दोस्तों है जो हमारी जो 21वीं सदी है वो भारत की होगी। डरने की जरूरत है जो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी को कम नहीं आंकना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए जीवन में। चलिए आगे है दोस्तों 21 तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी दे SBI। जो इसमें हमने बहुत चर्चा किया है, लेकिन थोड़ी सी बातें हैं जो इस पर है जो हम बता देते हैं। जो कहा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि है जो पूरी जानकारी दीजिए, नहीं तो आप है जो हल्फनामा दायर कीजिए कि है जो हमारे पास है जो किसी प्रकार का है जो कोई है जो इन्फॉर्मेशन नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक की के बारे में जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है उसको जारी करने की बात की गई है कि किसने है जो किस कंपनी ने दिया, किसने इनकैश करवाया, किस पार्टी के खाते में गया, ये पूरी जानकारी है जो मैपिंग करके है जो मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस प्रकार की जानकारी अगर नहीं देते हैं तो हमें है जो अपनी है जो कंटेम्प्ट का जो कोड है उसको है जो हमें है जो लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें जो वो भी उस स्थिति में है जो जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि कुछ संगठन ने अपनी एक याचिका दायर की है कि हमने जो बॉन्ड खरीदा था
उस बॉन्ड को इसी शर्त पे खरीदा था कि मेरी नाम को है जो उजागर न किया जाए, और अगर उजागर किया जाता है तो हमारा अधिकार का है जो उल्लंघन है, इसके लेकर है जो याचिका है जो लगाई गई है, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन सिविल मामले में है जो दोस्तों है जो अपने पूर्व की निर्णय को है जो या पूर्व के कानून को है जो बदल सकता है, इसमें है जो इस प्रकार की बातें ली गई है। लेकिन आपराधिक मामले जो होते हैं उसमें जिस दिन से है जो कानून लागू होता है वहीं से है जो उसे है जो माना जाता है। तो इस पर छोटी चर्चा थी, बड़ी चर्चा नहीं थी, इसीलिए है जो इस पर हम कोई चर्चा है जो आगे नहीं कर रहे हैं। आज का अंतिम है दोस्तों कि चुनावी चर्चा का हिस्सा बने पर्यावरण, बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें सिंपल सी बात कहा गया है कि एक लोकसभा निर्वाचन के लिए औसतन 30 दिन के लिए चुनाव संबंधी कार्यों के लिए 1000 वाहनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अगर प्रतिदिन 15 लीटर अगर जीवाश्म की खपत होती है तो निश्चित रूप से है जो उससे कार्बन फुटप्रिंट है जो बहुत ज़्यादा 244 मिलियन लीटर जीवाश्म जो ईंधन है जो उसका प्रयोग किया जाएगा, और उससे है जो 1 लीटर डीजल लगभग 2.7 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में छोड़ता है। तो इससे है जो निश्चित रूप से धीरे धीरे है जो हमारी जो मेन जो बातें थी कि चुनाव को है जो पर्यावरण के साथ हरित पर्यावरण चुनाव है जो बनाना है, उसमें कहीं ना कहीं है जो ये समस्या आएगी। इसीलिए है जो किसी भी प्रकार की ज़्यादा ईंधन और प्रचार के लिए डिजिटली प्रयोग और एक सीमित गाड़ियों का है जो चुनाव आयोग ने है जो दोस्तों है जो कहा है कि 3 जब आप नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं तो 3 गाड़ी हैं जो आपके साथ रहेगी। अनुमति है जो उतना ही कि दिया गया है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। ये है जो इस प्रकार के चुनावी हिस्सा में है जो पर्यावरण की है जो बात है जो की गई है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन दोस्तों है जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इस पर चर्चा हम बहुत करेंगे। बसंत के ऋतु कैसे चले गए उस पर भी चर्चा करेंगे कि पर्यावरण धीरे धीरे संकीर्ण होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं है जो इसका सामूहिक प्रयास होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए, इस पर जो चर्चा करेंगे। तो पर्यावरणीय चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ है जो आपको लिखना पड़ेगा, जब तक आप लिखिएगा नहीं नहीं समझ पाइएगा, तो लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।